प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सर्वनाम, हमारा जो 7वां पाठ है सर्वनाम, हम आज उसकी शुरुआत करेंगे। तो आपको परिभाषा की दृष्टि से भी पता है कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कह सकते हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से है, तो पहले इसे समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शुरुआत करते हैं, कुछ वाक्य मैं आपको लिख रहा हूँ। पहले आप इन वाक्यों को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि हमें सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हर चीज़ का, दुनिया में हर चीज़ का नाम है, तो हम नाम के स्थान पर क्या दूसरा चीज़ लिखें। तो इसको समझते हैं पहले। तो आपको ये वाक्य जो मैं लिख रहा हूँ, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। पहला वाक्य हमें मयंक कानपुर में रहता है या वाराणसी में रहता है। वाराणसी में रहता है। तेरे मेरे वाक्यों को आप समझेंगे। मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। कपड़े की दुकान करते हैं। तीसरा वाक्य है हमारा, मयंक भी पिता के साथ काम करता है। मयंक भी पिता के साथ काम करता है। पूर्ण विराम। मयंक की दादी बूढ़ी है। मयंक की दादी बूढ़ी है। तो इन चारों वाक्यों को पहले आप पढ़ेंगे। अब हम नीचे एक जो अलग से फिर से चार वाक्य लिख रहा हूं मैं। मयंक वाराणसी में रहता है। मयंक वाराणसी में रहता है। उसके पिताजी उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं। वह भी पिता के साथ काम करता है।
वह भी पिता के साथ काम करता है। उसकी दादी बूढ़ी है। उसकी दादी बूढ़ी है। पूर्णतः तो हम कुछ शब्दों को रेखांकित मैं कर देता हूँ। तो जरा इन वाक्यों को पहले पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं। मयंक वाराणसी में रहता है। उसके बाद है मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। मयंक भी पिता के साथ काम करता है। मयंक की दादी बूढ़ी। तो हमने एक बार देखा बार बार मयंक 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 हमें बहुत बार लिखना पड़ा, और ख़ासकर अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, अगर उसे बार बार उसी शब्द का लिखा जाए, तो हमने देखा चारों वाक्य मयंक से ही संबंधित हैं। तो ये बार बार एक ही शब्द का जो प्रयोग ये वाक्य को नीरस बना देता है। तो हम मयंक की जगह हमने उसके, वह, उसकी, तो पहली बात तो जरूरी है। पहले वाक्य में हमने देखा मयंक वाराणसी में रहता है, तो ये तो नाम बताना ही पड़ेगा कि आखिर वह क्या है। तो हम ये नहीं लिख सकते वह वाराणसी में रहता है तो वह कौन, तो हमें समझ नहीं आएगा कि वह किसके लिए प्रयोग किया गया। लेकिन पहले वाक्य के बाद हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, क्योंकि पहले वाक्य से ही पता चल जाता है कि ये मयंक के बारे में है। तो मयंक वाराणसी में रहता है। अब मयंक की जगह में लिखा उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं, तो ये उसके किसके लिए है? मयंक के लिए आया। वह भी पिता के साथ काम करता है, तो वह किसके लिए आया है? ये भी मयंक के लिए आया है। उसकी दादी बूढ़ी हैं। उसकी दादी बूढ़ी हैं, देखो यहाँ है कर। तो जो उसकी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया? मयंक के लिए। तो उसके, वह, उसकी, ये सर्वनाम, ये संज्ञा के स्थान पर, या फिर हम यहाँ कहेंगे इसमें हम मयंक के स्थान पर हमने इन उसके, वह और उसकी का प्रयोग किया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है कि हमें बार बार उसका नाम नहीं लेना पड़ेगा, उस संज्ञा का नाम नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो लेख नीरस हो जाता है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो वह, उसके, उसकी, इसे पढ़ने वाले को भी पता चल जाता है कि ये किसके लिए उसका प्रयोग किया गया। तो ये थी हमारी, हम कहेंगे, सर्वनाम की आवश्यकता। तो हम सर्वनाम परिभाषा के अनुसार क्या हो गया? वे शब्द जो हम संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं तो हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तब फिर संज्ञा की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम संज्ञा प्रयोग कर सकते हैं या उसके जगह पे सर्वनाम, दोनों एक साथ में। इसका ये मन में आपको बिठा लेना है कि दोनों शब्दों का एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते कि मयंक उसकी दादी बूढ़ी हैं, तो ये गलत है। या फिर हम मयंक का प्रयोग करेंगे या फिर उसकी। तो ये था हमारा सर्वनाम की आवश्यकता के बारे में हम जाना। अब चलते हैं, अब हम इसके परिभाषा पे चलते हैं। सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण भी हमें देना है, उदाहरण के साथ हम इसे करेंगे। तो लिखते हैं परिभाषा। ये आप समझ ही गए होंगे कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और उनके प्रयोग से वाक्य ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं तो
उसी संज्ञा का बार बार हम प्रयोग करेंगे तो काफ़ी निरस्ता आ जाती है, खासकर किसी बड़े निबंध या प्रश्न के बारे में अगर हम लिख रहे हों। अब चलते हैं परिभाषा। परिभाषा इसको मिटा देते हैं, परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं उदाहरण, जैसे अभी हमने वह का प्रयोग किया था, इसकी जगह मैन की जगह वह का, और क्या हो सकता है हम, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं। तुम, वे, आदि। आदि क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर सूची हमारी बहुत लंबी हो और हम कुछ ही शब्द लिखना चाहते हैं तो इसका अर्थ है आदि, मतलब वह, हम, तुम, वे, ये चार ही शब्द नहीं है सर्वनाम। ये सूची बहुत लंबी, लेकिन हम केवल 4 उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं और इसमें आगे आदि लिख दिया कि ये सूची लंबी है, लेकिन समय की कमी या फिर मात्र उदाहरण देने के लिए हम केवल इन्हीं 4 को लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारी परिभाषा, इसे आप नोट करिएंगे नोटबुक में और याद भी करेंगे। इसे आप नोटबुक पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, हम, तुम, वे, आदि। अब चलते हैं कुछ मुख्य सर्वनामों के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ मुख्य सर्वनाम है, जैसे कि हम कहेंगे अपने लिए। अपने लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं, मेरा, मुझे, और एक से अधिक लोगों के लिए हम कहेंगे बहुवचन के लिए, जैसे हम, हमारा, हमें। किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए हम करते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें। किसी बड़े के लिए, जैसे किसी को सम्मान देने के लिए, आयु में बड़ा है, पद में बड़ा है, तो आप, आपका, आपको। किसी अन्य के लिए वह, उसका, उसको। बहुवचन के लिए वे, उनका, उनको। तो ये था हमारा, इसके हम लिख के इसको समझते हैं। तो कुछ मुख्य सर्वनाम सर्वनाम को जान लेते हैं।
क्या क्या है? कुछ मुख्य सर्वनाम हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, और वे, उनका, उनको, तो पहले इन्हें समझा जाए। हमने पढ़ लिया, एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं, मेरा, मुझे। तो मैं, मेरा, मुझे हम कहेंगे मैं अपने लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ या मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ, तो मैं का। मेरा नाम मयंक है। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो स्वयं के लिए हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं किसका? मैं का, मेरा का और मुझे। अपने लिए इसका, स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है बहुवचन के लिए। जैसे हम सब भारतवासी हैं। हमारा झंडा तिरंगा है। तिरंगा 3 रंगों वाला। हमें अपने देश पर गर्व है। तो बहुवचन के लिए स्वयं को साथ लेते हुए हम हमारा, हमें का प्रयोग करते हैं। दूसरे के लिए एक वचन की, किसी एक अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए, और जो एक वचन है, तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। तो हम किसी अन्य एक वचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अन्य मतलब किसी दूसरे के लिए, और यहाँ स्वयं का मतलब खुद अपने लिए, ये याद रखना है। अन्य मतलब किसी दूसरे के लिए, स्वयं मतलब खुद के लिए। तो स्वयं में मैं, मेरा, मुझे। अन्य में हमने कहा तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अब अपने से बड़ों के लिए, उम्र में बड़ा हो सकते हैं या हम कहेंगे पद में बड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, तो हम कहते हैं आप। आप कौन हैं? आप पूछते हैं जब कोई आपसे, कोई घर का दरवाज़ा खोलते हैं आपसे बड़ा, आपका नाम क्या है? आपको किससे मिलना है? तो हम कहेंगे सम्मान देने के लिए अपने से बड़े लोगों के लिए हम आप, आपका, आपको। तुम अपने बराबर वाले या अपने से छोटे के लिए हम करते हैं। तुम अपने दोस्तों के लिए या उम्र में छोटे के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ये अपने से बड़ों के लिए सम्मान देने के लिए आप, आपका, आपको। अब एक वचन किसी अन्य के लिए, वह लड़का
बहुत तेज दौड़ता है। उसका भाई रवि है। उसको चित्र बनाना पसंद है। तो हमने देखा एक वचन के लिए, किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आया किसी अन्य के लिए बहुवचन, हम करेंगे वे। वे सब कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। एक से अधिक के लिए वे, याद रखिएगा, एक से अधिक के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के लिए उनका आज विद्यालय खुल गया। एक से अधिक के लिए उनका आज विद्यालय खुल गया। उन सबको स्कूल जाना पड़ेगा। उन सबको स्कूल जाना पड़ेगा। एक से अधिक के लिए बहुवचन दूसरों के। तो ये आज हमने कुछ मुख्य, जो हम कहेंगे मुख्य सर्वनामों के बारे में जाना। और सर्वनाम का एक और अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मतलब सबका नाम, एक इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। अब है कि जो शब्द है सर्वनाम, ये दो शब्दों के मेल से बना है। हम कह सकते हैं दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका। तो सर्वनाम होता है सबका नाम। अब है एक, इसका क्या अर्थ हुआ? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो हमने देखा है सबके लिए, जैसे कि कुछ शब्द हैं वो सबके लिए प्रयोग किए जा सकते। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज हम इसी बात को पता करने के लिए कि इसे सर्वनाम या सबका नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग बिना लिंग या फिर हम कहेंगे वचन के अनुसार इसका, ये कोई भी किसी के लिए भी, किसी प्राणी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। हम कहेंगे किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, या किसी जीव के लिए भी, कोई जानवर के लिए भी। तो इसलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है कि सबके लिए ही अलग अलग इसका कोई प्रयोग है। तो इसी को समझते हैं हम आज। इसका हमारा अगला जो है वो है, यह इसे ध्यान से पढ़िएगा। राम सबका नाम क्यों कहा जाता है? तो ये हम लोग जान लेते हैं सबका नाम क्यों कहा जाता है कि राम किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। मोहन मेरा भाई है। मोहन मेरा भाई है। गाय दूध देती है। गाय दूध गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। अब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखेंगे। जो
हमने देखा कि क्या थे, ये संज्ञा है। अब इनकी जगह पे हम सर्वनाम देखते हैं। वह किताब पढ़ता है, वह किसी का भौंकता है, भौंकता है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह दूध देती है, वह दूध देती है, इसमें देखिए ये सर्वनाम, वह जो है, तो जरा ध्यान देने की बात है इसमें। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। राम किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अगर इसकी जगह पर अगर हम लिखते हैं कि सीता किताब पढ़ती है या गीता किताब पढ़ती है, तो हम लिख सकते हैं वह किताब पढ़ती है। तो वह जो है सर्वनाम, कोई इसमें भेद नहीं आया, चाहे हम पुल्लिंग के साथ इसका प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग करें, यह सबका नाम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो लड़की के नाम के लिए हो, चाहे लड़के के नाम से। कुत्ता भौंकता है, वह भौंकता है, तो ये वह जो है, अब हमने पशु के नाम पे, जानवर के नाम पे भी प्रयोग कर लिया। मोहन मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो मोहन की जगह किसी अन्य की जगह हमने वह लिख दिया। ये मतलब वहाँ पे भी हो गया, वह सब में कॉमन है। गाय दूध देती है, वह दूध देती है, तो गाय के लिए भी हमने पालतू पशु के लिए भी उसका प्रयोग कर लिया, वह का। तो हमने क्या देखा कि वह तो सबका नाम है, ये सबके नाम की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, मोहन हो, राम हो। राम तो लड़का है, किसी लड़की के भी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं वह का। वह सुनीता बहुत अच्छा गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें लिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो सुनीता हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहन हो। तो इसलिए इसे कहा गया है सर्वनाम को कि सबका नाम की जगह पे आता है, और चाहे वो किसी गाय का, कुत्ते का, लड़के का, लड़की का, किसी का भी नाम हो, सर्वनाम हमने वह का ही प्रयोग किया है, वह। तो अब सामान्य रूप से हम कह सकते हैं ना कि जो सर्वनाम है वो सबका नाम होता है, उसका हम प्रयोग सबके लिए ही कर लेते हैं, उसका प्रयोग हम सबके लिए ही कर लेते हैं। जैसे अभी हमने वह में दिया, वह जो है सबके लिए हमने प्रयोग किया, कुत्ता के लिए किया, सीता के लिए हमने किया, राम के लिए किया, गाय के लिए किया, या किसी लड़की के लिए, औरत के लिए, किसी के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इसीलिए सर्वनाम को सभी का ये नाम कहलाता है। सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी, नाम का सबका नाम, सर्वनाम का हम छोटे में ये कह सकते हैं सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। तो चाहे वो राम हो, मोहन हो, कुत्ता हो, गाय हो, सभी के लिए हम एक ही सर्वनाम वह का प्रयोग करें, और हमने वह का प्रयोग करके आपको समझा दिया। बच्चों, कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। आज का आपका गृह कार्य क्या है? एक तो आपको सर्वनाम की परिभाषा को नोटबुक में लिखना है उदाहरण के साथ, और याद भी करना है। तो एक आपका एक गृह कार्य मैंने दे दिया, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है, उदाहरण सहित सर्वनाम की परिभाषा लिखें। तो एक दो आप उदाहरण दे सकते हैं, और परिभाषा आपने जो मेरे ख्याल से दूसरी कक्षा में पढ़ी थी वह वही है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं है। तो बहुत आसान होगा आपके लिए आज का गृह कार्य करना। कल हम अपना अभ्यास प्रश्न करेंगे, और
इसके कुल मिलाकर 3 अभ्यास प्रश्न हैं, वो हम बड़ी आसानी से ही कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।